साथियों, तो जिन भाइयों का सीआईएसएफ फायरमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस 14/11 का है, उनका लिस्ट जारी हो चुका है। नेम वाइज अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे आपको लिस्ट चेक करना है, आपका नेम उस लिस्ट में और सेंटर लिस्ट कहाँ का, कौन सा सेंटर लिस्ट पे आपका एग्ज़ाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये आपको 14/11 से शुरू होगा, आपको टोटल चलेगा 25/11 तक, मतलब आपको 14 से शुरू होकर आपको 25 तक ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने केंद्रों पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DME यानी मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अभी जिन भाइयों का एग्ज़ाम डाउट है कि पुराना वाला डॉक्यूमेंट ले रहे हैं कि नहीं, जिनको डाउट है कि पुराने वाले जो मैंने 2 साल पुराना मेरा EWS है, OBC नॉन क्रिमिलियर, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, तो उनसे मैं बता देता हूँ, नया बनाए हैं या आप EWS का पुराना है तो EWS वाला नया आप ज़रूर लेके जाइएगा, और पुराना है तो उसके साथ आप ब्लॉक स्तरीय है तो ब्लॉक स्तरीय उसको मतलब वहाँ दिखाना है आपको। ये टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको अब नहीं बनाए हैं तो इतना जल्दी तो बनेगा नहीं। अगर नहीं बनाए हैं तो ज़रूर देखिए, यहाँ पे लिख ही दिया गया है आपको। तो ये आपका कटअप जो यानी न्यूनतम जो लिखित परीक्षा की कटअप थी ये आपको 35 और 33 ये आप लोग कटअप थी। जब इसमें लिखा है अनरिजर्वेड EWS एक्स सर्विसमैन, तो EWS आप लोगों को जो वीकर इकोनॉमिक वीकर सेशन वाले जो हैं वो ज़रूर अपना जो आपको 10% की छूट चाहिए उसमें तो ज़रूर आप लेके जाइएगा, नहीं तो आपको छूट नहीं मिलेगा और EWS के थ्रू आप लोग रिजेक्टेड किया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, आपको कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक करके नहीं जाना है। आपको पुराना है तो पुराना भी लेके जाना है, पुराना दिखाना है, और कुछ हो सके रिक्वेस्ट, अगर मान लीजिए बना नहीं है तो क्या करेंगे, वहाँ जाकर रिक्वेस्ट करिए, अगर रिक्वेस्ट से होता है तो ठीक है, नहीं तो आप पुराने वाले देखिए क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब रहेगी बात आपको SC कैटेगरी के लिए, तो SC कैटेगरी की यदि एग्ज़ाम टाइम आपको छूट मिला है ST के लिए, फिजिकल में आपको छूट मिला हो, फिजिकल में SC का और ST का मतलब छूट जो हाइट में मिलता है तो उनका तो अनिवार्य है ले जाना। तो किस टाइप का फॉर्मेट है, कौन से फॉर्मेट आपको चलेगा ये बता। देखिए जो इंग्लिश फॉर्मेट वाला है ना, जो इंग्लिश फॉर्मेट वाला उसी को मान्य है, ऑल इंडिया में वही मान्य है। स्टेट लेवल के लेकर जाइएगा आपको स्वीकार नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि आपको पहले फिजिकल के टाइम ही आप बता दिया होगा कि आप ऑल इंडिया लेवल के ही बनवा लीजिएगा, फिजिकल वाला जो बता दिया होगा। अब आपको एग्ज़ाम जब निकल गया है तो आपको एक बार मैं और बता देता हूँ, आपको 14 तारीख को आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी और कितने सेंटर पर। मैंने देखिए यहाँ पे खुद ही लिखा गया 11 सेंटर पर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख ही दिए गए 11 केंद्रों पर आपका अग्नि का जो है यहाँ पे 21 लिखित परीक्षा की न्यूनतम योग्यता इतना को सत्यापन दस्तावेज करा रहा है। तो आप लोग को सेंटर टाइमिंग डेट पे आपको लेकर चले जाना है। और रहा बात लिस्ट का, तो मैं बता देता हूँ लिस्ट आपको देखिए, आपको नॉर्मल वो PDF फाइल पे तौर पे वो नहीं खुलेगा। यदि आपको लैपटॉप आपके पास है तो आपको वहाँ से क्या होगा, खुल सकता है, नहीं तो आपको मोबाइल में शो नहीं होगा। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन रहेगी बात अब डॉक्यूमेंट लिस्ट की, आपको क्या क्या ले जाना है लिस्ट में। ये लिस्ट आप पढ़ भी सकते हैं, ये आप लोगों को लिस्ट बताया गया है। उसी के लिए कागजात के उम्मीदवार को सलाह दी जाती है दस्तावेज सत्यापन के अपने पंजीकरण ID के पासवर्ड प्रयोग करके वेबसाइट पे अपना क्या करें, डाउनलोड लेके जाना है एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड चाहिए, क्या चाहिए, एडमिट कार्ड। उसके बाद आप मैट्रिक के लेवल पे ही आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, ये ध्यान रहे। मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ, 10th का मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट जो आपको दोनों का जो प्रोविजनल मिलता है, जो आपको 2 साल के बाद मिलता है प्रोविजनल मिलता है, वो आपको होना चाहिए। नहीं तो आप पहले भी निकलवा सकते हैं। ये आपको बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बिहार के हैं कैंडिडेट ना, उनको प्रोविजनली आपको जो मिलता है 2 साल के बाद। बाकी अदर स्टेट को तो प्रोविजनली मिलता है, लेकिन अब कितने साल के बाद मिलता है ये नहीं मतलब, लेकिन बिहार की 2 साल के बाद मिलता है, उसको ले जाना है वो। उसके बाद 10+2 का मार्कशीट, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मैच करे, वो सेम एक ID चाहिए आपको, जो आप लोग को एंट्री मिले एडमिट कार्ड के साथ, सेम आपको एंट्री मिले वो चाहिए। अब जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आपने जितने भी कैटेगरी बताया उस कैटेगरी से कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल का कोई बात नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो मांगा है फॉर्मेट, वही फॉर्मेट में आपको होना चाहिए।
और आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 या 2 दिन आपको रुकने को रुक सकते हैं, आपको वहाँ रोका जा सकता है एग्ज़ाम। अदर जो भी जानकारी आपको लगती है मैंने आपको यहाँ से नहीं बताया, तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इतना जो बताया कि इतना तो ज़रूरी होता है। फर्स्ट में आपको यही सब डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको सेम चीज़ मैच किया जाता है। आप क्या क्या मैच होता है, एज सबसे पहले मिला लिया जाता है आपका, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये दोनों आपको सही, आपका नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये तीनों आपको सही होना चाहिए। और जो आपका आईडी है उसमें भी आपका मैच करता है, तो आपको तो कोई इशू नहीं होने वाला डॉक्यूमेंट में। मैं तो इतना गारंटी देता हूँ, आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा। अब रही बात जिनकी मेडिकल जो होगी, और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, मेडिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो डिटेल्स आप लोग को उसमें A to Z प्रोफाइल रहेगी। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे के साथ मैं आपको बता दूँ, वहीं से आपको लिस्ट जारी किया गया है, वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। आइए मैं चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आपको CISF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको सर्च करके यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे नोटिस लिखा है ना, यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसको मैं थोड़ा सा आपको चला देता हूँ। आपको ऐसा ही जब हम रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो ये आपको ऐसा ही नोटिस आपको क्या करेगा, आएगा यहाँ पे, देख लीजिए। इसको मैं रोक के आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको नोटिस जो होगा। रिफ्रेश करके मैं रोक देता हूँ वहीं पर, ठीक है ना। अब ये मैं रिफ्रेश कर लिया और ये नोटिस को मैंने रोक दिया। जैसे नोटिस को रोका तो ये आपको इस तरह को डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ओपन करेंगे, ये ओपन आपको हो जा रहा है। ये वाला आपको पहला ऑप्शन होगा ओपन। अब लिस्ट यहीं से ओपन होगा, जो लिस्ट दिया गया है उसको नीचे जो दिया गया है वो बैक करते हैं। बैक करके मैं एक बार दिखा देता हूँ लिस्ट का भी। ये नीचे जो लिखा गया है यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कांस्टेबल्स फायरमैन 2021 इन CISF, तो यहीं से आपको लिस्ट जारी किया गया, यहीं से आपको हो सकता है। अब यहाँ पे जो एडमिट कार्ड नहीं निकाला होगा, तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलीज इंग्लिश टाइप का, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं देखे होंगे, 1700 कुछ इसका पोस्टेड हो गया है। अब पोस्टेड के लिए मैं तो बताऊंगा नहीं, ये आज के वीडियो इतना ही रहता हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा। और आपको जो यहाँ से देखना होगा अपना लिस्ट में नाम, तो इसी को टैप करिएगा, टैप करके आपका लिस्ट में नाम देख सकते हैं। जैसे खुलिएगा तो कन्नड़ भी फाइल आपको लेते हैं, ये आप लोग PC या लैपटॉप में आप खुलिएगा। मैं एक लिस्ट भी आपको सेंड कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप के जरिए, आपको वहाँ पर नाम दिखाई देगा। और टेलीग्राम चैनल पे भी लिस्ट दिखाई देगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको मतलब जहाँ मोर लिखा हुआ है, यदि जितनी भी ज़रूरत है कागजात के लिस्टेड में बोलिएगा, तो एक पेज के तौर पे आपको व्हाट्सएप के ज़रिए और टेलीग्राम के ज़रिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट दे दूँगा। वहाँ से आप लोग निकलते समय, आज तो बहुत सारे कैंडिडेट निकल भी जाएंगे, आज नहीं निकलेंगे तो आपको कल तो ज़रूर निकल जाएंगे। कल नहीं निकले शाम को, तो मतलब आपको 2 दिन देखिए। जो आपको रांची दिया है, बिहार से हैं, तो रांची जो दिया है ध्रुवा सेंटर, या रांची में 1-2 सेंटर जो भी है वहाँ पे दिया है, जिससे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सेंटर भी बोलिएगा तो बता दूंगा, सेंटर लिस्ट जो आपको सेंटर पे रांची में दिया, जिनका रांची है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी और जगह है तो कोई बात नहीं है, और भी कितने सेंटर पे दिया गया है आप सभी को तो बता सकते हैं। आप जो भी आपको डाउट होती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए कमेंट सेक्शन में पूछने पे आपको क्या होता है, देखिए जितना मुझे लगा मैंने आपको अभी तक बता दिया, ठीक है ना। अभी तक हमने तो जितना लगा आपको बता दिया। आपको जो लगता है आप वहाँ से पूछ सकते हैं, यही मैं आपसे कहूँगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा भैया लोग, शेयर करने के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए और प्यार दीजिए थोड़ा सा, बस आपकी यही रहेगा। और हमारी तरफ से जो कैंडिडेट हैं सुन रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, और आज से जो कल जाएंगे उनके लिए हैप्पी दिवाली। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डाउट लगता है, आपको लगता है मेरे को डर लग रहा है, चाहे डर लगता है, तो आप धैर्य रखिएगा। आपको डरना कुछ बात ही नहीं, जब हमारे पास सब चीज़ है तो डरना नहीं है। आप एकदम 100% सक्सेसफुल होइएगा, ये मेरा वादा रहा है आप सभी से। डर जहाँ हो जाती है वहाँ क्या होता है, अपने आप को क्या होती है, थोड़ा सा महसूस करने लगते हैं। इसलिए हमें कोई किसी चीज़ का डर नहीं रखना है और एकदम बिंदास रहना है। आपको आपका 100% जाएगा। और थोड़ा सा नॉर्मल पेश आना, जिस टेबल पे आप होगा, टेबल 1 2 3 करके वहाँ आपको चेक होगा। आप जिस टेबल पे रहिएगा उस टेबल पे आपको थोड़ा सा जो भी आपको अपने आगे जो भी अपने चेक कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रिस्पेक्टेड वर्ड मतलब बोलना है, उनको लगे कि हाँ अच्छा
मतलब नहीं बोलता है थोड़ा सा, मतलब ये रिस्पेक्टली फुल, मतलब पूरा आपको वहीं से जी के आपको जो होता है जी सर जी हाँ सर जी ये सब क्या करके बोलना है। ठीक, हमने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे कैंडिडेट को किया है, तो आप सब देख लीजिएगा। मैंने तो जितना बताना था उतना मेरे लगता है बता दिए, लेकिन आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए भी जो भी आपको पूछ सकते हैं।